नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। यदि आपकी बातचीत आपके पार्टनर के साथ में बंद हो चुकी है, देन आज की ये रीडिंग आपके लिए है। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में करंटली क्या चल रहा है, वो आपसे क्या चाहते हैं, उनकी थॉट्स आपको लेकर कैसी हैं। ध्यान में रखिएगा, यह एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। आपकी सिचुएशन के साथ में ये रीडिंग मैच हो भी सकती है और मैच नहीं भी हो सकती है। सो काइंडली एक ओपन और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं महादेव का नाम लेकर आज की ये रीडिंग। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखते हैं आपके पार्टनर जिनके साथ में भी आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। We have the Fool card, Ten of Wands, Five of Swords, Two of Swords, and Strength. ओके, तो राशियां जो हमारे पास में है यहाँ पर वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, ठीक है। लियो राशि भी यहाँ पर मौजूद है हमारे पास में। जो इम्पॉर्टेंट नंबर्स हमारे पास में यहाँ पर आए हैं वो हैं नंबर 2, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 8 और नंबर 10। ये नंबर्स आपके रिश्ते से जुड़े हुए हो सकते हैं, ये डेट्स हो सकती हैं, ये हो सकता है कि ये मंथ्स भी हो सकते हैं। बाय द वे, मे बी इन डेट्स पे आप लोगों ने आखिरी बार बात की थी, या ये कोई महीने थे जब आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन शुरू हुआ, यू नो समथिंग लाइक दैट। कुछ आपके रिश्ते से रिलेटेड ये हो सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि अब आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपको लेके। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर लग रहे हैं मुझे, बहुत पोजेसिव भी दिख रहे हैं। आप इतने दूर हो गए हो, इस टाइम पे इतने दूर हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आप इनको भूल गए हो, क्या आज भी आप इनको याद करते हो कि नहीं करते हो, क्या आप किसी और के साथ में हो। इनके मन में ऐसे कई सवाल आ रहे हैं। ये बार बार मुझे लगता है मिस बहुत करते हैं आपको, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यू नो इनको ऐसा भी लगता था कि शायद आपको कोई मिलने नहीं वाला है। इस गलत फहमी का शिकार थे ये। इनको ऐसा लगता था कि आपकी ज़िंदगी में इनके अलावा और कोई नहीं है, और शायद आपकी ज़िंदगी में और इनकी जगह कोई ले नहीं सकता है। तो इनको ऐसा लगा था कि इतना कि आपको शायद ही कोई और मिलेगा, या कोई और आपकी लाइफ में शायद ही आएगा, या फिर हो सकता है कि इनको ऐसा भी लगता था कि आप कभी नहीं छोड़ने वाले हो इनको। ये चाहे कुछ भी कर लें, आप कहीं नहीं जाने वाले हो। ओके, तो एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी का शिकार थे, जो गलतफ़हमी मुझे लगता है अब इनकी थोड़ी दूर होते हुए दिख रही है। वो गलतफ़हमी अब इनकी थोड़ी दूर होते हुए दिख रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं हो रहा है, आपकी तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है। और ये थोड़ा-सा इस चीज़ को लाइक इस फैक्ट को ये हज़म नहीं कर पा रहे हैं कि आप इनके बिना भी रह सकते हो। अब इनको समझ में आ रहा है कि हाँ, आप शायद इनके बिना रह सकते हो, आप इनके बिना आगे बढ़ सकते हो, आप अपने बारे में भी सोच सकते हो। तो पहला ऐसा हो सकता है कि या तो मे बी शायद आप इन पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर थे, डिपेंडेंट थे, और इनको ऐसा लगने लग गया था कि आपकी दुनिया यही है। तो मे बी ही दिस पर्सन टुक दैट फॉर ग्रांटेड। इन्होंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया है,
और आपके साथ में इन्होंने बहुत ज़्यादा छल कपट किया है। ओके, अब ऐसा लग रहा है कि मन तो करता है इनको आपसे बात करने का, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपका रिस्पॉन्स शायद बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा, बहुत कोल्ड रिस्पॉन्स आएगा आपकी तरफ से, या तो आप इग्नोर करोगे। तो वो फ़ियर ऑफ रिजेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि इस इंसान की ईगो बहुत ज़्यादा है। मतलब इनको रिजेक्शन पसंद नहीं है, या इनसे रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा कश्मकश में हैं कि आपसे बात करें या ना करें, कांटेक्ट करें आपको या ना करें। यहाँ पर ऐसा भी मैं देख पा रहा हूँ कि अब इनकी लाइफ में मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ लुकिंग वेरी वेरी एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड। ठीक है, आपके बिना इनकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। जब तक आप बने हुए थे मुझे लगता है किसी तरीके से इनकी लाइफ चल रही थी, आपने चीज़ों को संभाल के रखा हुआ था। आपने अ, हो सकता है कि आप अपनी लाइफ तो देख ही रहे थे, बट साथ ही साथ आप इनकी ज़िंदगी में भी कहीं न कहीं बहुत एक अहम भूमिका निभा रहे थे। ठीक है? तो अभी आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, लाइफ में नहीं हो, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर अभी शुरू हो गई हैं इस इंसान के साथ में। तो इन्होंने आपको दिक्कतें दी हैं, आपको प्रॉब्लम्स दी हैं, आपको परेशान किया है, आप खुद भी परेशान हो रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने कभी आपको पूछा नहीं सही तरीके से, या फिर अ, जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ में खेला है, ठीक है? आपके इमोशंस के साथ में खेला है, वैसा ही खेल अब इनके साथ में हो रहा है। लाइफ़ इनके साथ में अब खेल कर रही है। तो अभी इनकी जो वेल-बीइंग है, वो बहुत ज़्यादा खराब लग रही है। ठीक है? इनके साथ में कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, फिज़िकल एज़ वेल एज़ मेंटल। सो ऐसा कुछ यहाँ पर फ़िलहाल बना हुआ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या चल रहा है इस इंसान के साथ में। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। लेट्स सी इनके दिमाग में और क्या चलता है आपके लिए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। दिस इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। We have the devil card, justice, and then we have page of pentacles. ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये 3 राशियां इधर ऐड हुई हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर शायद आप तक पहुंचने की कोशिश ये इंसान कर रहा है या करना चाहता है। ठीक है, किसी तरीके से। अम, तो मे बी हो सकता है कि किसी के थ्रू, और शायद इनको ये इंसान थोड़ा आपकी लाइफ से जुड़े हुए कुछ अपडेट्स लेने की कोशिश कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, भले ही अभी एक्टिवली कुछ नहीं हो रहा है इनकी तरफ से आपकी ज़िंदगी में, बट फिर भी मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि ये ट्राई करते रहते हैं शायद आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अपडेट्स क्या क्या है आपकी ज़िंदगी में, कोई है कि नहीं है, और क्या आप इनके बारे में किसी से बात करते हो। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या उन सब चीज़ों को जानने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। इनकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इनकी ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ी हुई है, और इस ओवर थिंकिंग के चक्कर में इनके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आती हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि आपको किसी और के साथ में देख नहीं सकते या बर्दाश्त नहीं कर सकते, बट अगर आप इनके साथ में इनके टूवर्ड्स डेडिकेटेड रहो, अगर आप इनकी ज़िंदगी में सही तरीके से बने रहो, तो कहीं न कहीं आपको भी ये वैल्यू नहीं देते। ठीक है? तो अभी भी इनकी एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है, मतलब किसी और के साथ में अ, आपका लिंक किसी और के साथ में हो, किसी के साथ में अगर आपका अफेयर चल रहा है, कुछ चल रहा है, दिस पर्सन माइट बी थिंकिंग लाइक दैट। ठीक है? ये कुछ ऐसा हो सकता है, सोच रहे हों। इनके दिमाग के अंदर मुझे काफ़ी बहुत ही अ, गंदा दिमाग मैं बोलूँगा, कुछ इस तरीके से मुझे दिख रहा है। दिमाग में अच्छी-अच्छी चीज़ें नहीं चलती हैं।
ओके। मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये इंसान आपकी इमेज को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है इन्होंने किया हो पास्ट में, और अभी भी कहीं न कहीं इनके दिमाग में ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है? और आपके मुझे लगता है कैरेक्टर पे भी इन्होंने कई बार जो है हमला किया है, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा मैल भरा हुआ है, इस कहने का मतलब ये है, बहुत गंदी-गंदी थॉट्स, उल्टी-सीधी थॉट्स, ऐसा है। और आई फ़ील दैट ये मुझे लग रहा है कि अभी ज़्यादा इंटरेस्टेड आपके साथ में जुड़ने में तो दिख रहे हैं मुझे, बट आई फ़ील दैट maybe this person wants to, you know, like have some sort of physical intimacy, ठीक है? मे बी आपके साथ में फिजिकल होना चाहते हैं, और उस तरह के हो सकता है इनके दिमाग में ख्याल आते हों, अजीब से ख्याल, गंदे ख्याल। सो कुछ ऐसा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इनके मन में जो है, इनका जो इनकी जो एनर्जी है वो अभी भी तो मुझे अच्छी नहीं दिख रही है, यू नो, बट ऐसा करके अपने आप को नुकसान दे रहे हैं, ठीक है? दिस पर्सन इज़ नॉट रियलाइजिंग, इनको रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि इंसान क्या कर रहा है। ऐसा कुछ है इस व्यक्ति के साथ में। अम, बाकी इंसान सोचते तो बहुत हैं आपके बारे में। पुराना शायद मुझे लग रहा है कि पुरानी चीज़ें, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ओल्ड प्लेसेस, पुरानी जगहें, और कुछ पुरानी इम्पोर्टेंट, कुछ पुरानी बातें हो सकती हैं, या मेबी कुछ ऐसा म्यूज़िक से रिलेटेड भी हो सकता है जो इनके दिमाग में आता है। और मुझे लग रहा है कि फ़ोन पे बार-बार चेक करना, अपने फ़ोन को देखना बार-बार। फ़ोन के अंदर आपकी कुछ फ़ोटोज़ हो सकती हैं, आपसे जुड़ी हुई कई चीज़ें हो सकती हैं, जो ये देखते हैं। तो उन सब वो सब जो है एक्टिविटीज़ मुझे लगता है करते रहते हैं, ऐसा कुछ करते रहते हैं। और दूसरा ये भी है कि ऐसा लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आप में से कुछ लोगों के केसेज़ में हो सकता है कि कुछ समय ही हुआ हो, बहुत लंबा टाइम ना हुआ हो। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि ये इंसान थोड़ा-सा इस सिचुएशन को भी प्रोसेस सही तरीके से कर नहीं पाया है, पूरे तरीके से। क्योंकि ये इनको यकीन नहीं हो रहा है कि आप इतने दूर इनसे रह सकते हो, इतना लाइक इनको मेबी पहले लगता था कि शायद आप इनसे एक दिन के लिए भी अलग नहीं हो सकते हो, एक दिन के इनसे बात किए बिना आप नहीं रह सकते हो। लेकिन अभी मेबी कुछ महीने हो गए हैं, कुछ लोगों के केसेज़ में शायद कुछ हफ़्ते हो गए हैं। तो इतना ये टाइम भी इनको काफ़ी लंबा लग रहा है कि आप इतना लंबा समय इनके इनके बिना रह सकते हैं, इनसे बात किए बिना रह सकते हैं। तो ये थोड़ा ये सब चीज़ें प्रोसेस करना इनके लिए अभी इनको ये प्रोसेस कर रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं अभी। मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप के अंदर भी इन्होंने आपको झूठी उम्मीदें दे के रखी थी, झूठे-झूठे प्रॉमिसेस, वादे किए थे, या झूठी पिक्चर आप इन्होंने आपको पिक्चर्स वगैरह दिखाई हों आगे को लेकर, काफ़ी ड्रीमी पिक्चर्स, रोज़ी पिक्चर्स। तो और लैक ऑफ कमिटमेंट इनके साथ में हमेशा हमेशा से जो है इशू रहा है। दिस पर्सन वाज़ नेवर, ये कभी भी कमिटमेंट को लेकर रेडी नहीं थे, और दूर भागते आए हैं इस कमिटमेंट से, जब बात सीरियस होने की थी। तो मुझे लगता है दिस पर्सन प्रोबेबली एक्चुअली में एक्सप्लोर कर रहे थे आपके साथ में ये रिश्ता, खाली जस्ट पासिंग टाइम में भी ऐसा था इनके साथ में। वो बात अलग है कि इन्होंने आपका भरोसा जीतने के लिए, आप कन्विंस अपने पास साथ में बनाए रखने के लिए आपको आपसे बड़ी-बड़ी बातें की हों, बड़े-बड़े वादे किए हों। लेकिन अभी इनकी हालत बहुत ख़राब लग रही है। थिंग्स आर लुकिंग वेरी बैड इन दिस पर्सन्स लाइफ, लेकिन फिर भी इनको अक्ल नहीं आ रही है, ठीक है? अब यही होता है कई बार कि फ़ितरत कई लोगों की ऐसी होती है कि चाहे कुछ भी हो सिचुएशन, वो उनका दिमाग उल्टी-सीधी जगह ही जाता है, गलत ही सोचते हैं। लेकिन फिर ऐसे लोगों के साथ में भी फिर वही होता है कि अभी लाइफ में फिर वैसा ही भी होता ही है, अभी भी हो रहा है। और अगर समय से नहीं सुधरा ये इंसान, या इसको व्यक्ति को अक्ल नहीं आई, तो आगे जाके चीज़ें और भी ख़राब हो सकती हैं। फ़िलहाल के लिए आई डोंट सी एनी एनी रिग्रेट, मुझे अभी कोई रिग्रेट यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि इनको अपने किए पर दुःख है, पछतावा है, अफ़सोस है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। सो ऐसा कुछ फ़िलहाल यहाँ पर दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स के थ्रू कि अभी इनकी जो हाल फिलहाल की जो कुछ थॉट्स थी, रीसेंट थॉट्स इनके दिमाग में आपको लेकर
लाइक वेरी पर्टिकुलर थॉट्स क्या आया है, ठीक है, देखते हैं चलिए। लेट्स सी दिस पर्सन्स वेरी रीसेंट थॉट्स। ओके, देखते हैं ये व्यक्ति हाल फिलहाल में जो है इनके दिमाग में क्या चल रहा था आपको लेकर, या क्या चल रहा है। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। I cannot express myself. How could you ever forgive the mess I have made? It's dark without you. I can't talk to you right now. Drugs and alcohol. तो आपके बिना इनकी ज़िंदगी में बहुत अंधेरा है। इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अंधेरे में है, बहुत ज़्यादा। जो मैं आपको पहले बता भी रहा था कि इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है जब से आपके साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी है। ड्रग्स वगैरह का इस इंसान को सब्सटेंस यूज़ वगैरह ये बहुत होता है इनके साथ में। ड्रग्स हो सकता है नशे करते हों, अल्कोहल के आदी हों। नशे के आदी दिख रहे हैं मुझे ये, और ये नशा भी कहीं न कहीं इनका नशे का भी बहुत बड़ा एक योगदान रहा है, रीज़न रहा है ये आप लोगों के इस सिचुएशन के पीछे। बहुत झेला है आपने, मुझे लग रहा है इनको, इनकी गलत आदतों को, इनकी उल्टी-सीधी बातों को या फिर उल्टे-सीधे बिहेवियर को। तो बहुत सहा है आपने, बहुत झेला है इस इंसान को। लेकिन अभी भी कहीं न कहीं वो सब चीज़ें अभी भी मौजूद हैं। बोल रहा था मैं कि फ़ितरत जो होती है इंसान की, वो कहीं न कहीं रहती है साथ, और एडिक्शन तो है इनके साथ में, एडिक्शन का बहुत बड़ा इश्यू है। ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना सब होने के बाद भी आप इनको माफ़ करते आए हैं। लाइक इन्होंने कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी एकदम नर्क बना के रख दी थी, आई फ़ील। और आपने इनको एक बार नहीं कई दफ़ा जो है इनकी हरकतों के लिए, इनके मिसबिहेव के लिए आपने इनको माफ़ किया है। सो ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, और शायद इसी की वजह से, क्योंकि आप इतनी बार आपने माफ़ किया इनको, लाइक इनकी हरकतों को नज़रअंदाज किया, इसीलिए इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई थी। इनकी हिम्मत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से, जिसके चक्कर में इन्होंने आपके साथ में खेला। ठीक है? वही है कि आप हमेशा माफ़ करते आए हैं, लेकिन इस बार आपकी तरफ से कुछ भी कोई इनिशिएटिव नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा-सा अ, शॉकिंग है इनके लिए। वो बात अलग है, ऑब्वियसली अपने इस शॉक को ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। किसी के सामने हो सकता है एक्सप्रेस ना कर रहे हों, दिखा ऐसे रहे हों लोगों के सामने कि हाँ, यू नो ये इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये आराम से अपना आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी के अंदर। ठीक है? बट अंदर ही अंदर कहीं न कहीं इनके दिमाग में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं कि आप इतने लंबे टाइम तक इनसे दूर कैसे हो? तो वो क्रेविंग जो थी आपकी, वो अब नहीं है, तो वही है कि क्या हो गया? कहीं किसी और ने तो इनकी जगह नहीं ले ली आपकी लाइफ़ में, और चूँकि कोई और आ गया है तो शायद आपका ध्यान इधर-उधर भटक गया है, इसीलिए आप इनके बारे में नहीं सोचते हो, मेबी इस तरीके से सोचते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, और इनका जो बेसिकली अ, जो ये नहीं कर जो मतलब ये जो आपके साथ में करते थे, शायद आपको दुःख देना या फिर आपको प्रॉब्लम्स आपके साथ में कहीं न कहीं आपको एक सफ़रिंग में रखना, परेशान करना कॉन्स्टेंटली, शायद इनको मज़ा आता था, उसमें एक प्लेज़र सा मिलता था। लेकिन अभी ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। नाउ दिस पर्सन लुक्स वेरी, वेरी अनहैप्पी एंड डिससैटिस्फाइड। ठीक है? ऐसा कुछ गाइज़ फ़िलहाल इस व्यक्ति के साथ में है। दिस वाज़ द रीडिंग फॉर यू गाइज़। ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।